Hello everyone, welcome back to my channel. So today in this video we are going to learn about perception. हमारी जो cognitive process की सीरीज चल रही थी उसमें पहला पार्ट हमने डिस्कस किया था attention के बारे में, तो perception is the second part और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल परसेप्शन क्या होता है? सो whenever our sense organs come in contact with the external world and in the presence of an external stimuli it receives sensation, it is known as perception. So जब भी आप अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करके किसी भी चीज़ को किस तरह से आप रिसीव करते हो, ठीक है, अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करके किसी भी चीज़ को देख के, किसी भी चीज़ को सुन के उसमें से आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, कलेक्ट करते हो और एनालाइज करते हो यूजिंग योर ब्रेन, यूजिंग योर सेंसरी पाथवे एंड योर ब्रेन. दैट प्रोसेस इज नोन एज परसेप्शन. किसी भी चीज़ को आप किस तरह से रिसीव कर रहे हो यूजिंग योर सेंसरी ऑर्गन्स, दैट इज नोन एज परसेप्शन. सो बाय डेफिनेशन perception is the experience of objects, events or relationships obtained by extracting information from and interpreting sensation. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट या इवेंट को आप किस तरह से परसीव कर रहे हो यूजिंग योर सेंसरी ऑर्गन्स, दैट इज नोन एज परसेप्शन. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन इज परसेप्शन इज एन इंडिविजुअल्स अवेयरनेस एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉर इट इज द वे ईच पर्सन प्रोसेसेस द रॉ डेटा ही रिसीव्स फ्रॉम द environment into meaningful patterns. That means how you are extracting the information present in the outer environment and you are extracting that information into some meaningful patterns. This is known as perception. तो perception क्या होता है? किसी भी sensory stimuli को आप किस तरह से interpret कर रहे हो, ठीक है, और किस तरह से आप interpret करके that reaches to the brain is known as perception. आप किसी भी चीज़ को किस तरह से देख रहे हो using your sensory organs like visual senses को यूज़ करके, आप अपने hearing senses को यूज़ करके किसी भी चीज़ को किस तरह से आप उसमें से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो और यूजिंग योर ब्रेन यू आर एनालाइजिंग इट, यू आर इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन इनटू मीनिंगफुल पैटर्न्स. दिस इज नोन एज परसेप्शन. सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन. परसेप्शन के कई सारे प्रिंसिपल्स होते हैं. पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप. प्रिंसिपल ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप ये क्या होता है? सबसे पहले आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा. इस डायग्राम में आपको दो फिगर दिख रहे होंगे, है ना, दो फेसेस दिख रहे होंगे, प्लस एक बैकग्राउंड में आपको एक वास्ट टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इजंट इट, है ना. यहाँ पे दो फिगर और एक बैकग्राउंड. इसका मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप, आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट को परसीव करते हो, ठीक है, तो आप हमेशा किस तरह से परसीव करोगे? फिगर अगेंस्ट बैकग्राउंड, फिगर इन रिलेशनशिप टू इट्स बैकग्राउंड. ठीक है, फिगर अगेंस्ट बैकग्राउंड और बैकग्राउंड अगेंस्ट फिगर. ठीक है, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को परसीव करोगे तो आप हमेशा फिगर अगेंस्ट बैकग्राउंड और बैकग्राउंड अगेंस्ट फिगर परसीव करोगे. ठीक है, इस डायग्राम में आपको एक आउटलाइन दिख रही होगी. ठीक है, इस आउटलाइन को लाइन ऑफ कॉन्टूर भी कहते हैं. कॉन्टूर क्या करता है? लाइन ऑफ कॉन्टूर आपके फिगर को बैकग्राउंड से डिफ्रेंशिएट करता है, अलग करता है, जिससे यू विल बी एबल टू परसीव इट मोर क्विकली, मोर ईजिली. ओके, फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप क्या होता है? अकॉर्डिंग टू फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप, व्हेनेवर यू perceive an object you always perceive it in terms of a figure in relation to its background, figure against background or background against figure. Okay, so this principle states that whenever you are going to perceive an object you are going to perceive it as a figure ground. Okay, तो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर. ठीक है, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है? जब भी आप किसी इनकम्प्लीट पैटर्न को या किसी इनकम्प्लीट फिगर को देखते हो, सो वी टेंड टू ऑटोमेटिकली कंप्लीट इट, वी टेंड टू फिल द सेंसरी गैप्स एंड परसीव इट एज अ मीनिंगफुल होल. जैसे कि अगर आप यहाँ पे इस फिगर को देखो तो आपको दिखेगा कि ये फिगर इनकम्प्लीट है ना. ये आप किस तरह से इसको परसीव कर रहे हो? आप इसी तरह से जैसे ही आपने इन फिगर्स को देखा, आपको ये परसीव हुआ कि ये 3 लेटर है, W, M और A. बट इफ़ यू विल क्लोजली ऑब्जर्व, अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करो तो ये इनकम्प्लीट है ना, ये यहाँ पे गैप्स हैं. लेकिन एज सून एज यू सी दीज लेटर्स, आपने इन गैप्स को, आपके सेंसरी ऑर्गन्स, यू फिल दीज इनकम्प्लीट गैप्स. आपने जो इनकम्प्लीट गैप्स हैं आपने ऑटोमेटिकली इसको फिल कर दिया, इसको क्लोज कर दिया और इसको परसीव किया एज अ होल. ठीक है, जैसे ही आपने इसको देखा, आपने जैसे ये देखा M है या A है, इसमें जो है आपने देख रहे हो यहाँ पे ये इनकम्प्लीट है,
तो प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर के अकॉर्डिंग whenever we see an object we tend to complete it, we tend to complete or fill in the sensory gaps and perceive it as a whole. Okay, next principle is principle of grouping. So according to this principle, ये principle क्या है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं या किसी स्टिमुलाई को आप देखते हो तो हमारी टेंडेंसी होती है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड मीनिंगफुल पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सिमिलैरिटी, उसको हमें ग्रुप करने की एक टेंडेंसी होती है, उसको हम ऐसे परसीव करते हैं कि वो एक ग्रुप में है या एक कॉन्टिन्यूटी में है, ठीक है। जैसे अगर आप इस फिगर को देखोगे तो आपने इस फिगर को देखा तो आपको क्या परसीव हुआ? आपको ये तो पता है, आपने देखा तो आप इसको इस तरह से नहीं देखोगे कि ये 6 लाइंस हैं, आप ऐसे देख रहे होगे कि देयर आर 3 पेयर्स ऑफ लाइंस, 2 सेट्स है ना, या देयर आर 3 सेट्स ऑफ 2 लाइंस ईच। यहाँ पे 3 सेट हैं जिसमें 2-2 लाइंस हैं हर सेट में, ठीक है। तो ये क्या हो गया? प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, यानी एक जैसे दिखने वाले, मतलब लुक लाइक, यानी कोई भी अगर ऐसा स्टिमुलस है जिसमें कोई सिमिलैरिटी है तो वी टेंड टू परसीव इट एज अ ग्रुप। नेक्स्ट फिगर में आप देखोगे तो यू विल सी दैट यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है और एक कर्व्ड लाइन है ना। आप ऐसे ही तो देख रहे हो कि एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व्ड लाइन है, लेकिन आप इस तरह से नहीं देख रहे हो कि एक स्ट्रेट लाइन है और 3 स्मॉल सेमी सर्कल्स है ना, नहीं। क्यों? बिकॉज यू आर यूजिंग द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन, द प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग। प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग में वी टेंड टू परसीव द ऑब्जेक्ट, वी टेंड टू परसीव द ऑब्जेक्ट और द स्टिमुलस एज अ ग्रुप। यहाँ पे आप देखो तो एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व्ड लाइन है, वी do not perceive it as a straight line and 3 small semicircles, isn't it? So next principle is principle of simplicity. According to this principle we perceive the simplest possible pattern. जब भी आप किसी पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे तो आप जो उसमें से simplest possible pattern होगा you will be able to perceive more easily and more quickly. Why? Because it enables you to perceive it as a whole as compared to its parts. Next is principle of contour. हमने जो सबसे पहला principle डिस्कस किया था, principle of figure ground relationship, उसमें आई हैव टोल्ड यू दैट देयर इज अ लाइन ऑफ कॉन्टूर। लाइक लाइन ऑफ कॉन्टूर होती है जो कि आपके फिगर को और बैकग्राउंड को डिफरेंशिएट करती है, सेपरेट करती है, जिससे आप बहुत इजीली फिगर को परसीव कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ इन रिलेशनशिप टू इट्स बैकग्राउंड। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टूर इज एग्जैक्टली द सेम। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टूर क्या करता है? कभी जब व्हेनेवर यू हैव टू परसीव any figure in relationship to its background or any background in against a figure, this principle of contour is very relatable. Next is principle of context. Principle of context में क्या है कि for example इसको हम एक example से समझ सकते हैं। For example if you are writing आपने एक आंसर लिखा है in a very pleasant way, so there are chances of getting some higher marks from the examiner, but the same answer you are writing it in a very unpleasant way, there are chances that your marks will differ. So this principle is totally that क्योंकि वो एग्जामिनर का एक परसेप्शन होता है based on the principle of context. Next is the principle of adaptability. Principle of adaptability के according क्या होता है? Whenever you adapt yourself to any situation or to any stimulus, आप उसी के according perceive करते हो. For example, there is a person who has adapted himself to work against an intense bright light. तो उसके लिए क्या होगा? Normal sunlight भी जो होती है बहुत is quite dim. Okay, तो उसने इस तरह से अपने आप को adapt कर लिया है that he can work in a very bright light. Okay, so these are some principles of perception. One more principle is there, principle of contrast. तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है? देखो इस फिगर में देखो, ये ए है, ठीक है, एंड दिस इज बी। तो फिगर ए में जब आप देखोगे तो ये जो सराउंडिंग सर्कल्स हैं, ठीक है, ये स्मॉल साइज के, ओके। तो ये सराउंडिंग सर्कल्स को जब आप देखोगे तो इनको देख के क्या लगेगा कि ये जो सेंटर में सर्कल है दिस इज अ वेरी बिग सर्कल, है ना। बट इन कंपैरिजन टू द फिगर बी, आप जब सेंटर में जो सर्कल है दिस इज अ स्मॉल सर्कल और इसके सराउंडिंग में जो सर्कल्स हैं वो लार्ज हैं। वो देयर आर 2 फिगर्स, ठीक है। इसमें हमने जो छोटा वाला सर्कल लिया है, जिसमें जो स्मॉल सर्कल है वो सराउंडिंग में है, बट इन फिगर बी द स्मॉल सर्कल इज इन सेंटर। Although the size of both the circle is equal, size of both the circle is same, but still this circle, the small circle, is making us to perceive that the circle in the center is bigger than the circle in the figure B. Okay, so this is the principle of contrast, that whenever we perceive
कोई भी स्टिमुलस को हम किस तरह से परसीव करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द शार्पनेस ऑफ दैट कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे परसेप्शन के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो पहला फैक्टर है सेंस ऑर्गन्स। ये तो हमें पता ही है कि हमारा जो परसेप्शन है दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन अवर सेंस ऑर्गन्स। आप किसी भी चीज़ को देख रहे हो या सुन रहे हो तो वो आपके सेंसरी पाथवे के थ्रू आपके ब्रेन तक जाता है। आप वो जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर की है आपने या जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है आप उसको एनालाइज करते हो एंड देन यू परसीव दैट स्टिमुलस, ओके। बट बाय any chance if there is an impairment in your sensory organs then your whole process of perception will be impaired. For example, आपके visual sense organ में कोई भी impairment है या कोई alteration है, if you are not able to see properly तो आपका जो visual perception है वो impaired हो जाएगा। और if you are not able to hear properly, आपके hearing में कोई impairment है तो आपका जो auditory perception है that will be altered, okay। तो sense organ is totally dependent upon perception. Sorry, the perception is totally dependent upon sense organs. So if there is any impairment or alteration in the sense organs, you will not be able to perceive easily. Next is brain. Now whenever you perceive anything using your sensory organs, that information goes to the brain and you know that कि brain में there is a sensory area and association area for the proper functioning of the perception. But if there is any impairment in that sensory area or the association area of the brain, then this process of perception will be altered. Next is memory, images of past experience. So whenever you come in contact with a new stimuli and you have already seen or you have already confronted a similar stimuli in the past, so you will relate with that past experience and then you will perceive the stimuli, ठीक है। For example, if a child comes in contact with a horse for the first time, उसने पहली बार एक हॉर्स को देखा एंड ही हैज ऑलरेडी सीन अ काउ, उसने काउ को पहले से देख रखा है, ही नोज व्हाट इज अ काउ। सो व्हेन यू विल आस्क हिम व्हाट इज दिस, ही विल ईदर से दैट दिस इज अ काउ और इट इज लाइक अ काउ। सो बेस्ड अपॉन हिज पास्ट एक्सपीरियंसेस, based upon his memory image of the past experiences, he will perceive that horse as a cow. Next is personal interest एंड माइंडसेट। अकॉर्डिंग टू पर्सनल इंटरेस्ट एंड माइंडसेट, जो चीज़ें हमारे पर्सनल इंटरेस्ट की होती हैं तो उन्हें हम बहुत जल्दी नोटिस कर लेते हैं, बहुत क्लियरली नोटिस कर लेते हैं, ठीक है। या जो हमारे माइंडसेट से रिलेटेड होती हैं चीज़ें उन्हें हम बहुत जल्दी परसीव कर लेते हैं। उसी तरह से एक्वायर्ड इंटरेस्ट है। नेक्स्ट इज एक्वायर्ड इंटरेस्ट। एक्वायर्ड इंटरेस्ट का मतलब होता है हमारी हॉबी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इफ़ यू हैव एन हॉबी ऑफ कलेक्टिंग न्यू स्टैम्प्स, ठीक है, सो whenever you are going to see a new stamp in a letter, you will very quickly notice that, you will very clearly and very quickly notice that because perception, okay, because perception is dependent on acquired interest, okay। Next is needs and desires। needs and desires, हम उन चीज़ों को बहुत जल्दी परसीव करते हैं दैट आर in relation to our needs and desire, that are depending upon our needs and desires. It could be any cultural belief, any cultural desire. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरर्स इन परसेप्शन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। तो एरर्स इन परसेप्शन जो होता है दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा इल्यूजन और सेकंड होता है हमारा हैल्यूसिनेशन, ठीक है। तो इल्यूजन और हैल्यूसिनेशन, इल्यूजन और हैल्यूसिनेशन क्या होता है, दीज आर द डिसऑर्डर्स ऑफ परसेप्शन। इल्यूजन क्या होता है, इल्यूजन इज समटाइम्स कि कभी कभी जो होता है हम चीज़ों को रॉन्ग परसीव कर लेते हैं, ठीक है, तो वो होता है इल्यूजन। इल्यूजन कोई डिजीज़ नहीं है, आई थिंक सभी में होता है। वी परसीव थिंग्स इन अ रॉन्ग वे, मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं हमारे सेंस और यूजिंग अवर सेंसरी ऑर्गन्स वी समटाइम्स मिस इंटरप्रेट द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, तो उसको हम इल्यूजन कहते हैं। एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, रोप इज कंसिडर्ड एज अ स्नेक इन डार्क। एक रस्सी है और उसको हमने सांप समझ लिया अंधेरे में, है ना, तो एक इल्यूजन हो गया। या एक बड़ी सी बकेट है, उसको हमने डार्क में कंसिडर कर लिया कि देयर इज अ पर्सन सिटिंग देयर, सो दिस इज द टाइप ऑफ विजुअल इल्यूजन। सो ये एक तरह का विजुअल इल्यूजन हो गया। कभी कभी हमें ऑडिटरी इल्यूजन या हियरिंग इल्यूजन हो जाता है कि किसी ने किसी और का नाम बुलाया बट हमें लगता है कि उसने हमारा नाम बुलाया है ना, सो दिस इज अ टाइप ऑफ ऑडिटरी इल्यूजन। नेक्स्ट इज हैल्यूसिनेशन। हैल्यूसिनेशन क्या होता है, एक मेजर
एरर है परसेप्शन का, इस तरह का मेजर डिसऑर्डर इन परसेप्शन। तो हैलुसिनेशन में क्या होता है, हम इस तरह से चीज़ों को परसीव करते हैं कि वो है नहीं बट हमें लगता है कि वो चीज़ है। हैलुसिनेशन क्या होता है, सेंसरी परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के एब्सेंस में जब आप सेंसरी परसेप्शन करते हो, चीज़ों को परसीव करते हो, दैट इज कंसिडर्ड एज हैलुसिनेशन। फॉर एग्जांपल, इसमें पर्सन को लगता है कि उसके सामने कोई पर्सन है, वो उससे बात कर रहा है, बट इन रियलिटी देयर इज नो सच पर्सन। ही फील्स दैट ही कैन सी दैट पर्सन, ही कैन टॉक टू दैट पर्सन एंड दैट पर्सन इज टॉकिंग टू that individual, but in reality there is no such person। इस तरह से वो that person is hallucinating। या डोर नॉकिंग की उन्हें आवाज़ आती है बट इन रियलिटी देर इज नो डोर नॉकिंग। ओके, सो द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं है, देर इज नो एक्सटर्नल स्टिमुलाई बट स्टिल यू आर एबल टू परसीव थिंग्स, देन इट इज नोन एज हैलुसिनेशन। इसमें विजुअल हैलुसिनेशन हो गया, जिसे मैंने भी बताया था कि एक पर्सन को लग रहा है कि कोई उससे बात कर रहा है या कोई उसको दिख रहा है, तो इज एबल टू सी अनदर पर्सन, ये एक विजुअल हैलुसिनेशन हो गया। ऑडिटरी हैलुसिनेशन या हियरिंग हैलुसिनेशन, जिसमें उसको लगता है कि सामने वाला उससे कोई बात कर रहा है या डोर नॉकिंग की आवाज सुनाई दे रही है, बट इन रियलिटी देयर इज नो डोर नॉकिंग। सो दीज आर सम ऑफ द एरर्स इन हैलुसिनेशन। तो अभी हमने देखा कि व्हाट आर द एरर्स ऑफ परसेप्शन या व्हाट आर द डिसऑर्डर्स ऑफ परसेप्शन। तो अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट आर द कॉजेज फॉर इनएक्यूरेट परसेप्शन। क्या रीजन है, किस वजह से वी आर नॉट एबल टू परसीव properly। तो what are the reason or what are the causes? So there are 7 causes or 7 reasons for inaccurate perception. First one is defective functioning of the sense organs. For example, your sense organs are not functioning properly, or there is an impairment or there is an alteration in the sense organ, that will result into inaccurate perception. Next is inadequate stimulus. Inadequate stimulus in the environment, that will also lead to inaccurate perception or the errors of perception. Next is too many stimuli at one time, यानी एक ही टाइम पे कई सारे stimulus present है। For example, एक वार्ड में बहुत ज़्यादा लाउड नॉइस है और उसी में योर पेशेंट इज कॉलिंग यू, बट इतने सारे स्टिमुलाई हैं दैट यू आर नॉट एबल टू परसीव द कॉल ऑफ योर पेशेंट। तो एक ही टाइम पे कई सारे स्टिमुलस अगर प्रेजेंट होते हैं, देन ऑल्सो इट लीड्स टू इनएक्यूरेट परसेप्शन। नेक्स्ट इज पुअर हेल्थ। इफ यू आर नॉट हेल्दी, obviously your sense organs will not function properly and that may lead to inaccurate perception. Next is limited attention. Limited attention, if there is limited attention, you are not able to comprehend properly, then you will not be able to perceive properly. Next is figure merges in the ground. If there is not if the line of contour is not present or the figure is merging in the ground, आप figure और ground को separate नहीं कर पा रहे हैं, perceive, you will not be able to perceive that object or you will not be able to perceive that figure. That will also lead to the error of perception or inaccurate perception. आप figure को और ground को perceive नहीं कर पा रहे हो, separate नहीं कर पा रहे हो, है ना, या figure जो होता है ground में merge कर जा रहा है। For example, white wall में white patch होगा तो figure क्या है, ground के साथ merge हो रहा है, you will not be able to perceive. Next is guidance. If there is poor guidance, आपको पता ही नहीं है, you do not know what you have to perceive, so you will not be able to perceive. You do not know what you have to perceive, so you will not be able to perceive. So these are some causes of inaccurate perception that leads to the errors of perception or impaired or that leads to impaired perception. So this was all about perception. Next we will learn about learning, that is the third part of cognitive processes. So we'll discuss in the next video. So if you have any queries regarding the video, you can ask me in the comment box. If you have understood the video, please like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.